हम अपने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में, पैसेज में रीड करते टाइम, न्यूज़पेपर पढ़ते टाइम हमें अपना मेन पार्ट चाहिए होता है। मेन पार्ट को हमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ढूंढना पड़ेगा सबसे पहले। तो जहां कहीं भी कोई प्रीपोजिशन नाउन प्रोनाउन के साथ लिखा होगा, आप उस पार्ट को रीड करते टाइम पहले तो आप प्रैक्टिस करो उसे अंडरलाइन करने की। जब एक बार प्रैक्टिस हो जाएगी, 4-5 दिन प्रैक्टिस कर लोगे आप अंडरलाइन करने की, तो पढ़ते पढ़ते टाइम आपको ये पता होना चाहिए कि ये प्रीपोजिशन रहा और ये नाउन रहा। इतना पार्ट मेन पार्ट के हिस्से में नहीं होगा, क्योंकि ये हमारा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों नहीं है। तो प्रीपोजिशन के आगे नाउन प्रोनाउन लिखा होगा, इतना पार्ट कभी ना सब्जेक्ट बनेगा ना कभी ऑब्जेक्ट बनेगा। इस बात का आपको ख्याल रखना है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूं। जैसे मैंने यहां लिखा, शी अलोंग विद हर पेरेंट्स आर और इज रीडिंग अ न्यूज़पेपर। रीडिंग अ न्यूज़पेपर, ये अपन ने लिखा। अब मैं आपसे बोलूं कि इस सेंटेंस में मेन पार्ट बताओ क्या है, तो मेन पार्ट बताने से पहले आप मेन सब्जेक्ट को ढूंढ लो क्या है। तो मेन सब्जेक्ट अगर आप ढूंढने निकलोगे तो अलोंग विद में विद नजर आएगा आपको, ये एक प्रीपोजिशन है। और अगर ये एक प्रीपोजिशन है तो फिर इसके आगे जो लिखा होगा वो क्या है, नाउन। प्रीपोजिशन के आगे जो लिखा होगा वो क्या है, नाउन। अब मैं आपसे बोलूं कि ये बताओ प्रीपोजिशन और नाउन मिलके इतना पार्ट, ये वाला पार्ट, ये जो बॉक्स में बंद किया मैंने, ये सब्जेक्ट बनेगा कि नहीं बनेगा? तो फिर आपका जवाब आना चाहिए सब्जेक्ट नहीं बनेगा। अब अगर ये सब्जेक्ट नहीं बनेगा तो फिर सब्जेक्ट कौन बचेगा, ये वाला वर्ड। तो हमारे इस वाले सेंटेंस का मेन सब्जेक्ट है शी, ना कि हर पेरेंट्स। और शी अगर सब्जेक्ट है तो फिर यहाँ आर नहीं होना चाहिए, फिर यहाँ इज होना चाहिए। तो ये ग्रामर का भी हिस्सा है और ये रीडिंग का भी हिस्सा है। कैसे काम करेगा मैं समझाता हूं, इसे नोट करो पहले पॉइंट को भाई, रीडिंग वाले पार्ट में। दूसरा पॉइंट समझो बच्चों, इस चीज के लिए, रीडिंग के लिए दूसरा पॉइंट समझने की कोशिश